नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास पेट से संबंधित हमारी ये चौथी क्लास है। हम टॉपिक वाइज एक एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के रूप में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास में हमने संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 15 क्वेश्चन को रखा है। उम्मीद है कि आप 15 क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। भारत की संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए उद्देश्य प्रस्ताव, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी माउंट बेटन योजना। तो संविधान की प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मत से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करा और आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी प्रस्तावना बनी। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रस्तावना में हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द किस देश से संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम भारत के लोग सब प्रेरित हैं। ठीक है, वे द पीपुल ऑफ इंडिया यूएसए से प्रेरित है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में अभी तक कुल कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है? ठीक है, प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? क्वेश्चन ए है तीसरा। ऑप्शन ए 1 बार 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक 1 बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता क्या है? जोड़ा गया। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द नए जोड़े गए? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द नए जोड़े गए? तो मैंने ऊपर बताया समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, 1 बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? भारत का स्वरूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी संघीय समाजवादी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी एकात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन डी संप्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द भारत का स्वरूप है। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? इसमें पूछा गया है प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 3 प्रकार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ऑप्शन बी 2 प्रकार सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन सी 5 प्रकार विचार अव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना, ऑप्शन डी 4 प्रकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। 3 प्रकार के सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। इसमें आर्थिक का उल्लेख नहीं है, क्योंकि विकल्प में कभी आर्थिक देकर ये पूछ सकता है कि किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया। तो आप याद रखिएगा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक है। ठीक है, बल्कि नहीं धार्मिक नहीं है, इसमें आर्थिक है। ठीक है, कौन कौन सा है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक है, बल्कि इसमें धार्मिक का उल्लेख नहीं किया गया। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिबर्टी कितने प्रकार की दी गई है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी गई? ऑप्शन ए 5 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 2 प्रकार, ऑप्शन डी 4 प्रकार। तो इसमें स्वतंत्रता प्रस्तावना में 5 प्रकार की दी गई है। विचार अव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? ये आपको याद रखना है कि 5 प्रकार में कौन कौन सी है। विचार अव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता इक्वलिटी शब्द का उल्लेख किया गया? ऑप्शन है 2 प्रकार
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ऑप्शन बी 3 प्रकार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ऑप्शन डी सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। 9वां क्वेश्चन हमारा है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती, ऑप्शन बी बेरुवारी यूनियनवाद 1960, ऑप्शन सी गोलकनाथवाद, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स वाद। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, केशवानंद भारती केस में 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, जबकि बेरुवारी केस में 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। याद रखिएगा, बेरुवारी में नहीं माना गया था, फिर केशवानंद भारती केस में 1973 में माना गया। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा है, क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? हाँ, इसके मूल ढांचे के बिना प्रभावित किए, ठीक है, इसके मूल ढांचे को बिना प्रभावित किए संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए नहीं, कभी नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, ऑप्शन डी केवल संसद के विशेष बहुमत के बिना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, इसमें संविधान में प्रस्तावना में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, इसके मूल ढांचे को बिना प्रभावित किए संशोधन किया जा सकता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द का भारतीय संविधान में क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ऑप्शन बी सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलेगा, ऑप्शन बी राज्य सभी धर्मों को विरोध करेगा, ऑप्शन सी राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देगा, ऑप्शन डी देश में धर्म का पालन प्रतिबंधित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को संरक्षण मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई की भावना से संविधान में उल्लेख किया गया है कि सभी धर्म को संरक्षण दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? इसमें पूछा गया है गणराज्य का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए राष्ट्र का प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, ऑप्शन बी देश का प्रमुख वंशानुगत होगा राजा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में होगी, ऐसा तो सही नहीं है, सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में होगी। ऑप्शन डी सैन्य शासन प्रणाली। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, राष्ट्र का जो प्रमुख है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं 13वां क्वेश्चन, प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ऑप्शन ए व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ऑप्शन बी केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन सी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी सैन्य शक्ति बढ़ाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए बंधुता का प्रावधान है। ठीक है, अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन, प्रस्तावना में संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, के एम मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली बोला है प्रस्तावना को। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 15वां, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रस्तावना से संबंधित इतने ही क्वेश्चन बन पा रहे थे जो अच्छे लेवल के थे। ठीक है, तो मैंने 15 को शामिल किया है, फिर अगला टॉपिक अगली क्लास में शामिल करेंगे। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मवर्पित करने की तिथि क्या है? ठीक है, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मवर्पित करने की तिथि क्या है? ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1949। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मवर्पित किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में प्रस्तावना से सॉल्व किया। ठीक है,
क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके, हमारी क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके और आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।